नमस्ते ड्रीमर्स और अचीवर्स। केपजेमिनी जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाना एक बहुत बड़ा गोल है। मैं यहां आपको उनके इंटरव्यू प्रोसेस में हेल्प करने आया हूं। ये चैलेंजिंग है, लेकिन सही एटीट्यूड और प्रिपरेशन के साथ आप सफल हो सकते हैं। याद रखें, सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। आप जो भी स्टेप लेते हैं वो आपको आपके ड्रीम के करीब ले जाता है। यह ऐसे कैपजेमिनी के हायरिंग प्रोसेस के हर स्टेज को समझने का आपका रोड मैप है। हम ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू और कभी-कभी ग्रुप डिस्कशन के बारे में भी बात करेंगे। चिंता मत करो, हम हर पार्ट को एक साथ टैकल करेंगे। मैं कॉमन क्वेश्चंस, इफेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज और इनसाइट्स शेयर करूंगा कि कैपजेमिनी जैसी कंपनीज कैंडिडेट्स में क्या देखती हैं। कैपजेमिनी का इंटरव्यू प्रोसेस आपके स्किल्स और रोल के लिए आपकी सूटेबिलिटी को अच्छी तरह से इवैल्यूएट करने के लिए बनाया गया है। आमतौर पर इसमें कई स्टेजेस होते हैं। इसकी शुरुआत अक्सर एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट से होती है। उसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है। इसके बाद एचआर इंटरव्यू होता है, जो आपके पर्सनैलिटी, वैल्यूज और कल्चरल फिट का आकलन करता है। कुछ मामलों में आपके टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स का इवैल्यूएट करने के लिए एक ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। हर स्टेज शाइन करने का एक मौका है। उन्हें हर्डल्स मत समझो, बल्कि स्टेपिंग स्टोन समझो, जो आपको आपके गोल की तरफ ले जा रहे हैं। याद रखें, कैपजेमिनी जैसी कंपनीज सिर्फ स्किल सेट्स को हायर नहीं करती हैं, वे माइंडसेट्स को हायर करती हैं। उन्हें सीखने की अपनी ईगरनेस, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और टेक्नोलॉजी के लिए अपना पैशन दिखाएं। ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट अक्सर कैपजेमिनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहला हर्डल होता है। यह आपके लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी का आकलन करने के लिए बनाया गया है। आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, पैटर्न रिकग्निशन, बेसिक मैथ और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जैसे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस मिलेंगे। इस टेस्ट को एस करने का की है प्रैक्टिस। खुद को टेस्ट फॉर्मेट और कॉमन क्वेश्चन टाइप्स से फेमिलियर करें। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज और प्रैक्टिस टेस्ट्स आपको अपने स्किल्स को शार्पन करने में हेल्प कर सकते हैं। याद रखें, कंसिस्टेंसी की है। प्रैक्टिस करने के लिए हर दिन डेडिकेटेड टाइम सेट करें और आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। टेक्निकल इंटरव्यू में आपकी टेक्निकल प्रोवेस की परीक्षा होती है। आपके फील्ड ऑफ स्टडी और आप जिस स्पेसिफिक रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की एक्सपेक्ट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज के बारे में क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार रहें। अपने फंडामेंटल्स पर ब्रश अप करें, अपने प्रोजेक्ट्स को फिर से देखें और अपनी थॉट प्रोसेस को क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहें। अगर आपको कुछ नहीं पता है, तो एडमिट करने से न डरें। ब्लफ करने की कोशिश करने से अच्छा है कि ईमानदार रहें और सीखने की विलिंगनेस दिखाएं। सेक्शन 5, द ह्यूमन टच। एसिंग द एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू पूरी तरह से एक व्यक्ति के रूप में आपके बारे में है। एचआर टीम आपके मोटिवेशंस, आपके पर्सनालिटी और आप कैपजेमिनी के कल्चर में कितनी अच्छी तरह फिट होंगे, ये समझना चाहती है। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अपने करियर एस्पिरेशंस और आप कैपजेमिनी में क्यों काम करना चाहते हैं, इस बारे में क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार रहें। यह आपके पर्सनालिटी को शाइन थ्रू करने का मौका है। ऑथेंटिक रहें, एंथुजियास्टिक रहें और खुद बने। कंपनी कल्चर और वैल्यूज पर पहले से रिसर्च करें। कैपजेमिनी के काम में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं और बताएं कि आपके वैल्यूज उनके साथ कैसे अलाइन करते हैं। सेक्शन 6, द पावर ऑफ प्रेपरेशन। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। किसी भी इंटरव्यू को एस करने के लिए प्रेपरेशन की है, और कैपजेमिनी का इंटरव्यू अलग नहीं है। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर आउट लाउड प्रैक्टिस करें।
इससे आपको अपने थॉट्स को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली आर्टिकुलेट करने में हेल्प मिलेगी। इंटरव्यू एक्सपीरियंस को सिमुलेट करने के लिए दोस्तों या परिवार के साथ मॉक इंटरव्यूज करने पर विचार करें। कैपजेमिनी पर थॉरली रिसर्च करें, उनके सर्विसेज, उनके क्लाइंट्स, उनके वैल्यूज और उनके कल्चर को समझें। यह कंपनी में आपकी जेन्युइन इंटरेस्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। इंटरव्यूअर्स से पूछने के लिए थॉटफुल क्वेश्चंस तैयार करें। यह दिखाता है कि आप क्यूरियस और एंगेज्ड हैं। सेक्शन 7, नो योर बैटलफील्ड। अंडरस्टैंडिंग कैपजेमिनीज वैल्यूज। हर कंपनी का अपना डीएनए होता है, वैल्यूज का अपना सेट जो उसके कल्चर को डिफाइन करता है। कैपजेमिनी के लिए ये वैल्यूज 7 की प्रिंसिपल्स में गहराई से निहित हैं। ऑनेस्टी, बोल्डनेस, ट्रस्ट, फ्रीडम, फन, मॉडेस्टी और टीम स्पिरिट। इन वैल्यूज को समझना और ये कंपनी के डे टू डे वर्किंग्स में कैसे ट्रांसलेट होते हैं, यह क्रूशल है। जब आप किसी कंपनी के वैल्यूज के साथ रेजोनेट करते हैं, तो आपके उसके एनवायरनमेंट में थ्राइव करने की संभावना अधिक होती है। इंटरव्यू के दौरान दिखाएं कि आपके पर्सनल वैल्यूज कैसे कैपजेमिनी के साथ अलाइन करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर टीम वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन इंस्टेंसेस को हाईलाइट करें जहां आपने एक टीम सेटिंग में इफेक्टिवली कोलैबोरेट किया है। सेक्शन 8, बियॉन्ड द बुक्स, एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स फॉर सक्सेस। टेक्निकल स्किल्स एसेंशियल हैं, लेकिन वे इक्वेशन का केवल एक हिस्सा है। कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अडेप्टेबिलिटी जैसे सॉफ्ट स्किल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, खासकर कैपजेमिनी जैसे कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में। इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अपने सॉफ्ट स्किल्स को हाईलाइट करें। उदाहरण शेयर करें कि आपने कैसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दूसरों के साथ कोलैबोरेट किया है या न्यू सिचुएशंस के साथ अडेप्ट किया है। याद रखें, आप केवल अपनी टेक्निकल एबिलिटीज को नहीं बेच रहे हैं, आप खुद को टीम के लिए एक वैल्यूएबल एसेट के रूप में बेच रहे हैं। सेक्शन 9, कॉन्फिडेंस इज की, प्रोजेक्टिंग योर बेस्ट सेल्फ। जॉब इंटरव्यूज के दौरान कॉन्फिडेंस क्रूशल होता है। खुद पर, अपनी एबिलिटीज पर और अपनी प्रेपरेशन पर विश्वास रखें। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बनाए रखें, आई कांटेक्ट बनाएं और क्लियरली और एंथुसियास्टिकली बोलें। आपका पैशन और कॉन्फिडेंस शाइन थ्रू होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो भी घबराएं नहीं। अपने थॉट्स को इकट्ठा करने के लिए कुछ समय निकालें। जरूरत पड़ने पर क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछें और प्रॉब्लम के थ्रू अपने तरीके से रीजन करने की कोशिश करें। इंटरव्यूअर्स को दिखाएं कि आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं और क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं। सेक्शन 10, योर फ्यूचर अवेट्स, एम्ब्रेस द चैलेंज। कैपजेमिनी का इंटरव्यू प्रोसेस कठिन लग सकता है, लेकिन याद रखें, यह आपके स्किल्स, आपके पर्सनालिटी और आपके पोटेंशियल को शोकेस करने का एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है। हर स्टेज को कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अप्रोच करें। आपकी ड्रीम जॉब आपकी पहुंच के भीतर है, इसे पाने की कोशिश करें और याद रखें, हर नो एक यस के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। रिजेक्शंस को खुद को डिस्करेज न करने दें। हर एक्सपीरियंस से सीखें और स्ट्रांग बनकर वापस आएं। दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी है। कैपजेमिनी में आपकी ड्रीम जॉब बस एक इंटरव्यू दूर है।